अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर रज़िया, क्लास 7। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। कहानी लिखना तो पहले आपने सीखा है और कहानियाँ लिखी भी हैं, तो आज हम एक और कहानी करेंगे जिसका मौजू है जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। कछुआ और बिच्छू भी हो सकता है, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये सब इसके उन्वान हो सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये कहानी पढ़ के दिखाऊंगी कि आपने इस कहानी को मेरे साथ पढ़ना है और उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है, और उसको याद करना है ज़बानी। और अगर आपको सुन के साथ लिखने में मुश्किल होगी तो आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। आइए आप पढ़ते हैं। एक कछुए और बिच्छू में बहुत दोस्ती थी। एक दिन कछुआ बिच्छू से कहने लगा कि मुझे नदी के पार जाना है, तुम ज़रा यहाँ ठहरो, मैं अभी वापस आता हूँ। बिच्छू ने कहा, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कछुआ बोला, बहुत अच्छा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया और कछुआ पानी में तैरने लगा। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारना शुरू कर दिया। कछुए ने पूछा, ए दोस्त, ये खटखट की आवाज़ देखी है, कैसी है? बिच्छू बोला, कोई बात नहीं है, मैं ज़रा अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं हर एक को डंक मारता हूँ, ख्वाह वो दोस्त ही क्यों ना हो। तुम परेशान ना होना, मैं आदत से मजबूर हूँ। कछुए ने ये सुना तो पानी में गोता लगाया। जब बिच्छू डूबने लगा तो उसने कछुए से पूछा, यार तुम गोता क्यों लगाते हो? कछुए ने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी आदत से मजबूर हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी में गोता लगाना मेरी आदत है। ये कहकर उसने एक लंबा गोता लगाया तो बिच्छू पानी में डूब गया। यूँ उसने अपनी हिमाकत की सज़ा पाई और गर्क हो गया। साबित हुआ कि कभी किसी से ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तहम्मुल मिजाजी बेहतरीन हिकमत अमली है। अब नतीजा इसका जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या चाह गुण राचा दरपेश, ठीक है। आपने अब इसका क्या है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, कि अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो आपको बदले में नेकी मिलेगी। अगर आप किसी का बुरा चाहेंगे तो बदले में आपको बुराई ही मिलेगी। किसी के साथ बुरा करके ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा करेगा, क्योंकि हम जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। जो बीज हम ज़मीन पर लगाएंगे पौधा भी वही उसी का निकलेगा ना, किसी और की तो हम उम्मीद नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमेशा नेकी करनी चाहिए और दूसरे के साथ भलाई करनी चाहिए, ताकि हमारे साथ भी भलाई हो सके, ठीक है। आपने ये कहानी लिखनी है उर्दू की कॉपी पर, डेट लिखनी है, मार्जिन लाइन लगानी है और इनमें से मौजू लिख के ये कहानी आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है, ठीक है। तो ये तो आपका रिटर्न वर्क होगा और इसके साथ ही आपका ये क्रिएटिव वर्क भी है। ये देखें, आपने नर्दबान खोलनी है, सफ़ा नंबर 30 और 31, ठीक है। ये आपको कहानी नज़र आ रही है, लेकिन ये तस्वीरी कहानी है, यानी तस्वीर देख के आपने इससे कहानी बनानी है। वो कहानी तो मैंने आपको लिखी हुई दिखाई, आपने उसको साथ पढ़ा और अपनी कॉपी पे लिख लिया, उसको एज़ इट इज़ लिख लेंगे जैसे वो लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। लेकिन ये अब आपने क्या करना है कि इन तस्वीरों को गौर से देखना है और इन तस्वीरों के मुताबिक आपने कहानी बनानी है। ये देखें, नंबर 2 ये तस्वीर है, फिर ये तस्वीर है, फिर नंबर 4 पे ये है, नंबर 5 पर ये है और नंबर 6 पर ये कहानी, ये तस्वीर है। अब ये लिखा है इधर, दी गई तस्वीर को गौर से देखिए और हर तस्वीर के बारे में चंद सतरें लिखकर एक दिलचस्प कहानी तख्लीक कीजिए। कहानी का उन्वान भी तजवीज़ कीजिए। यहाँ पे अब आपने उन्वान लिखना है, ठीक है। और ये देखें, आपको इन्होंने शुरुआत कर दी है कहानी की कि एक दफ़ा का जिक्र है कि टोपियों के एक सौदागर का गुज़र जंगल से हुआ, चलते चलते थक गया तो अब ये देखें, पहली
तस्वीर के बारे में इन्होंने थोड़ा सा लिख दिया है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि अब ये इसके पास जो है ये गठरा, इसके अंदर टोपियाँ भरी हुई हैं, तो ये यकीनन टोपियाँ बेचने जा रहा है, यानी टोपियों का सौदा करे। तो उसका एक जंगल से गुजर हुआ, चलते चलते वो थक गया, तो उसने क्या किया, वो बैठ गया और उसने सोचा कि वो थोड़ा खाना खा ले और आराम कर ले। ठीक है, आपने इसी तरह हर कहानी के बारे में 2 से 3 लाइनें लिख के यहाँ पर ये देखें, ये सफ़ा आपको खाली दिया हुआ है, आपने इसी के ऊपर यहाँ से आगे कहानी लिखना शुरू कर देनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये पूरा सफ़ा यहाँ तक पूरा हो, आप आधे सफ़े पर भी कहानी लिख सकते हैं और क्वार्टर पे भी लिख सकते हैं। ये आप पर है कि आपकी कहानी, आपके जहन में किस तरह के जुमले आते हैं और आप ये कहानी बना सकते हैं। ठीक है, इससे इन तस्वीरों को लेकर आपने एक मुकम्मल कहानी लिखनी है इस सफ़े पर, और शुरू आपने ये वाली देखें, यही इसकी शुरुआत है, इसी से शुरू करनी है और इसको एक अच्छी सी कहानी की सूरत में आपने लिखना है, जिसका एक अच्छा सा अंजाम भी होना चाहिए कि वो जा रहा है आखिर में सारी टोपियाँ समेट कर, और इस दौरान इसके साथ क्या पेश आया और कैसे हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे अच्छी कहानी लिखेगा। ठीक है, जैसे आपने वो पहले आपको मैंने ये कहानी दिखाई और आपने यहाँ से देख के लिखी, तो अब ये आपने अपने जहन से ख़ुद लिखनी है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत लाइक बच्चे हैं और आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत अच्छी कहानी आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी सी प्यारी सी राइटिंग में आपने लिख के ये कॉपी में और इस किताब में रखनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में दोनों कहानियाँ लिख लें। अगर एक दिन में आप जैसी करनी वैसी भरनी लिख रहे हैं तो दूसरे दिन आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।